हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हैवी बस्ट साइज़ में कुर्ती की कटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारा सूट का कपड़ा है, कुर्ती का कपड़ा है, जो कि ऐसे डबल फोल्ड है। फ़िलहाल ये पीछे का पार्ट है और ये सामने का पार्ट है। तो सबसे पहले हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। अलग क्यों करना है? क्योंकि इसमें जो प्रिंट हो रखा है वो थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हमें इसको अलग अलग कट करना है। तो पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे, फिर हम बैक का पार्ट कट करेंगे, क्योंकि जो भी इस पर प्रिंट है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है। अगर हम दोनों को साथ में कट करेंगे तो कट करने के बाद प्रिंट जो है वो गड़बड़ हो जाएगा और फिर इक्वल नहीं आएगा। तो बिल्कुल इक्वल आए, बराबर आए, इसलिए हम इसको अलग अलग कट करेंगे। तो ये यहाँ से जॉइन है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बीच से ही आपको सेंटर से इसको कट कर लेना है। अब पीछे का पार्ट हम अलग रख देंगे निकाल करके और इसको बाद में कट करेंगे। अब सामने वाला जो पार्ट है, हमारा फ्रंट पार्ट है, उसको अच्छे से फैलाएंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का नेक डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ से सबसे नीचे जो पल्ले में इस तरह का प्रिंट है, तो ये हम नीचे पल्ले में लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हम फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हमने कपड़े को अच्छे से फैला लिया है। फैलाने के बाद हमें इसको डबल फोल्ड करना है, यानी एक बार फोल्ड करना है। तो इस तरीके से जो हमारा बीच का सेंटर है, बीच के सेंटर को हमें बीच में ही लेना है। सेंटर को ध्यान में रखते हुए हमें बिल्कुल मिडल लाइन क्रिएट करनी है। और फिर इसको अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये बार बार ना हिले तो हम इसमें ऑल पिन लगाएंगे, ताकि ये इधर से उधर ना खिसके। अब ये हमने बिल्कुल सेट कर लिया है और यहाँ पर हमने सब जगह इस तरह की बॉल पिन लगा ली है। ओके गाइस, आप भी इस तरह की बॉल पिन लगा सकते हैं ताकि आपका कपड़ा इधर से उधर ना हिले। अब सबसे पहले हमें मेज़रमेंट देखना है और ये चीज़ देखना है कि क्या इसमें से हमारा कुर्ती जो है वो बन पाएगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा जो बस्ट साइज़ है वो है 43। 43 का हमें 1/4 निकालना है। तो सीधा सीधा हमारा लगभग बनेगा 11:30 या 11:15। अब यहाँ पर मैंने सूट को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमें चेक करना है कि हमारी कुर्ती इसमें से बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। आई होप आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है शोल्डर। शोल्डर है हमारा 16 इंच। हमारी जो कुर्ती की टोटल लेंथ है वो है 40 इंच। बस्ट साइज़ जो हमारा चेस्ट साइज़ है वो है 43 इंच, यानी 43 इंच। और अपर बस्ट है हमारा 39 इंच। बस्ट और अपर बस्ट इन दोनों का हमें कुर्ती में मेज़रमेंट लेना पड़ता ही है, और ये ज़रूरी भी है, तभी हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। उसके बाद हमारी जो कमर है उसका साइज़ भी 39 है, अपर बस्ट भी 39 है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपर बस्ट चेस्ट नापने से पहले इसकी मार्किंग होगी, और वेस्ट में कमर का जो मार्क होता है ये वहीं पे मार्क होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा हिप साइज़ है वो है 46।
तो ये हमारा कुर्ती का मेज़रमेंट हो गया। अब इसके अलावा जब हमें चेक करना है कि हमें कहाँ कहाँ मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें अपेक्स पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बस्ट का मेन साइज़ जो होता है वो अपेक्स पॉइंट पर ही होता है। अपेक्स पॉइंट देखना पड़ेगा, हमें मेज़रमेंट लेना पड़ेगा क्लाइंट से। तो अपेक्स पॉइंट 13 है हमारा। लोअर बस्ट जो है वो है 15 इंच, यानी जब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे तो इंची टेप को यहाँ पे रख करके हमें 15 इंच मार्क करके तब लोअर बस्ट का हमें मार्किंग करनी है। और ऐसे ही अपेक्स पॉइंट की भी हमें ऊपर से इंची टेप रख करके नीचे तक 13 इंच पर मार्क करेंगे। और हिप जो है हमारी हिप की जो लेंथ है वो 20 इंच पर रहनी चाहिए। तो ये 3 मेज़रमेंट भी आपको लेने हैं कुर्ती के साथ साथ में। उसके बाद आपको स्लीव में हमें 4 मेज़रमेंट लेने होते हैं। सबसे पहले स्लीव की लेंथ, कि आपका जो आस्तीन है, स्लीव है, वो उसकी लंबाई कितनी रखनी है। फिर आपको बाइसेप, बाइसेप मतलब जो आपके कोहनी से ऊपर का जो एरिया होता है और शोल्डर से नीचे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बाइसेप। तो उसका हमें मेज़रमेंट लेना है जो कि हमारा है 13.5 इंच। फिर हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेना है जो 19 इंच है। और फिर हमारी मोहरी, आस्तीन की जो मोहरी होती है उसका मेज़रमेंट लेना है। तो ये 4 मेज़रमेंट हमें स्लीव के लिए लेने होते हैं। और ये हमें साइड की सिलाई के लिए, यानी साइड से जितना भी हम गैप रखेंगे बीच बीच में, उसके लिए हमें ये मेज़रमेंट लेना होता है। अब शोल्डर का हमें 1/2 इंच निकालना है। 16 का हाफ हमारा हो जाएगा 8 इंच। शोल्डर का हाफ हमारा 8 इंच हो जाएगा। इसको हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। फिर लेंथ हमारी इतनी रहेंगी, लेंथ का हमें कुछ हाफ या कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है। बस्ट साइज़ का हमें 1/4 निकालना है। और 1/4 निकालने से पहले हमें इसमें 2 इंच की लूजिंग भी ऐड करनी है। अगर आप बिल्कुल फिटेड, यानी बिल्कुल फिटेड वाले कपड़े सिलते हैं तो आप 1 इंच ले सकते हैं, या फिर आप अगर फिट कपड़े नहीं सिलते, नॉर्मल सिलते हैं, तो आप 2 या 3 इंच ले सकते हैं एक्स्ट्रा। तो 43 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। और 45 का निकालना है हमें, 45 का हमें 1/4 निकालना है, यानी फोर्थ पार्ट, फोर्थ से इसको डिवाइड करना है। तो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हमारा आएगा 11 पॉइंट कुछ करके आएगा। चलिए देख लेते हैं। 45 डिवाइड करना है 4 से, तो हमारा आ गया यहाँ पर 11.25। 11.25 यानी पूरा जो है हमारा थोड़ा 5.5 से थोड़ा कम है, तो वो हमें लेना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया। इसको हम कट कर देंगे, जो हमारा मेन निशान है वो हम ले लेंगे, मेन जो हमारा मेज़रमेंट है। तो 11.25। अब ये 25 कैसे, ये भी मैं समझा दूँगी आपको। ये हमारा बस्ट का साइज़ आ गया, ये हमारे शोल्डर आ गए। अब हमें वेस्ट लेनी है और हमें हिप लेनी है, और अपर बस्ट का भी हम सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। ओके गाइज़, इसका भी हमें फोर्थ पार्ट निकालना है और इसका भी। तो वेस्ट में हमें कुछ प्लस नहीं करना है, ना ही हिप में कुछ प्लस करना है। ओनली बस्ट साइज़ में हमें प्लस करना होता है, क्योंकि जब हम कपड़े को पहनते हैं तो वो अपने आप जो है बस्ट जो है जगह बना लेती है, और फिर थोड़ा जो है टाइट हो जाता है कपड़ा। तो टाइट ना हो, थोड़ा नॉर्मल रहे, तो आप उसमें 2 इंच ऐड कर सकते हैं। अब वेस्ट का हमें फोर्थ पार्ट निकालना है, तो हमारा 9 पॉइंट कुछ निकलेगा। और हिप का हमें फोर्थ पार्ट निकालना है, तो हमारा निकलेगा वेस्ट का निकाल लेते हैं पहले। वेस्ट है हमारी 39 इंच। डिवाइड करेंगे 4 से, 9.75, यानी पूरा 10 इंच नहीं है, 10 इंच में 1/4 इंच कम है। तो 9.75। देखो ये 75 और 25 का मतलब समझाती हूँ, यानी 11.5 में 1/4 इंच कम है, तो उसको बोलेंगे 11.25। और यहाँ पे 10 इंच होने में 25 यानी 25, यानी 1/4 इंच कम है। और यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर करके 3 इंच है, मतलब 3 क्वार्टर है।
तब जाके ये 75 बन गया। अब हिप का ले लेते हैं। हिप है 46, डिवाइड करेंगे 4 से तो 11.5 आ गया। मतलब पूरा टोटल जो है 11.5 इंच आ गया। तो एक साइज़ हमें ये मिल गया है शोल्डर का। बस्ट का मिल गया है 11.5। दोबारा से लिख देती हूँ 11.25। ये हमारा बस्ट का साइज़ है, जो मेन अपेक्स पॉइंट है उसका। और जो हमारा अपर बस्ट है वो 39 है। तो 39 का 4th पार्ट जो हमने निकाला है वो 9.75 है। तो 9.75 में 2 इंच और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11.75। तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हिप का भी हमने 1/4 निकाला है तो 11.5 आ गया। तो ये सारी मेज़रमेंट हमें इन मेज़रमेंट पर ड्रॉ करने हैं। तो चलिए ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए मेज़रमेंट स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट का ड्रॉ करने से तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम मेजर टेप को, जो हमारा इंची टेप है, उसे हम 1 इंच नीचे करके कब रखेंगे, क्योंकि ऊपर से जो हमारा कपड़ा है उसको हम कट करेंगे वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 1 या ½ इंच हमें ऊपर से कट करना है। इस तरीके से हम ½ इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहीं से हम सारी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें आर्म होल की लाइन लेनी है 7 इंच पर। आर्म होल की लाइन हम 7 इंच पर लेंगे। अपेक्स पॉइंट 13 इंच पर लेंगे। और जो हमारा अपर बस्ट है उसका मार्किंग भी 7 इंच पर ही होना है, अपर बस्ट का। और जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो 13 इंच पर आया था तो 13 इंच पर भी हम एक मार्क करेंगे। फिर जो हमारी वेस्ट है वो 15 इंच पर आई थी तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी वेस्ट है, यहाँ पर हमारा चेस्ट है और यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट है। उसके बाद यहाँ से हमारा हिप साइज हम 21 इंच पर रखेंगे। अब जो हमारी टोटल लेंथ है वहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है 40.5 यानी 40.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। वहाँ पर ½ इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि जो पट्टी है उसको कट करके हमें दोबारा ऊपर ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए ½ इंच का। अब ये जो हमने मार्क किया है इन सब को हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। इन सब की लाइन आपस में हमने ड्रॉ कर ली है। और जो नीचे हमने लेंथ की लाइन ली थी उसको भी ड्रॉ कर देंगे। हालांकि वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि अभी मैं सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट दिखा रही हूँ। वहाँ पे नीचे बस मार्क करके स्ट्रेट लाइन बनाइए और कुछ नहीं। अब हमें मेन मार्किंग करनी है। अब जितना भी हमारा शोल्डर था 8 इंच। तो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 8 इंच ही लेंगे। और ये दोनों लाइन आपस में मिला देंगे। अब जो हमारा अपर बस्ट था तो यहाँ पर 10 इंच पर मार्क किया। उसके बाद जो हमारी बस्ट साइज है वहाँ पर हमारा जो मार्क आया था वो आया था 11.25। यहाँ पर हम कमर की मार्किंग करेंगे 9.75 पर। उसके बाद हमें हिप हमारा जो था वो 11.5 इंच था। इस तरीके से हमने सारे मेज़रमेंट लगा दिए हैं।
अब जितना भी मेज़रमेंट यहाँ का आया है 11.5, तो 11.5 ही हमें पल्ले जो है हमारे उनका भी निशान हमें 11.5 ही रखना है। हमने निशान लगाया उन सबका आपस में मिला देंगे यहाँ से। तो देखिए यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे, यानी ये यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे हो जाएगा। अब जब यहाँ पे इतना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें एक डार्ट डाल देंगे। ये वाला निशान हम छोड़ देंगे, एक डार्ट डालेंगे। जितना भी ये निशान है इस निशान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे। अब देखिए यहाँ से इसको नापना है, ये हो गया 1.5 इंच, तो करीब 1.5 इंच की हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है। ओके, अब यहाँ पे ये इस तरीके से पॉइंट बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो सिलाई में हम कभी भी पॉइंट नहीं बनाते हैं। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हम इसमें राउंड शेप देंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें यहाँ पे 1/2 इंच और बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आप इस तरीके से इसको ऐसे करेंगे। ऐसे हमारा आर्म होल है 7 इंच का, हाफ करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे मिडल में एक निशान लगा देंगे, फिर यहाँ से 1/2 इंच पीछे जाएंगे, फिर यहाँ पर एक निशान लगा देंगे। 1/2 इंच पीछे जाने के बाद हमें निशान लगा देना है। उसके बाद इस निशान को हम इस निशान से यानी यहाँ से ऐसे इस निशान पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब जितना यहाँ का सेंटर है उतना ही यहाँ का सेंटर मेजर करेंगे। ये तो हमें निकालना है डार्ट में, तो यहीं से ही ले लेंगे। यहाँ पे 4.5 है, इधर भी हमें 4.5 ही रखना है, तब हमें राउंड में शेप देनी है। लेकिन हम डार्ट डालेंगे तो हमें ये कपड़ा कम करना है। ये जो हमारा सेंटर पॉइंट निकल रहा है इसमें हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें यहाँ पर 3 इंच तक का डार्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 3 या 2.5 इंच। 3 इंच ले रही हूँ, फिर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा तो ये हमारा 2.5 इंच ही बच जाएगा। तो यहाँ तक मैंने इस तरीके से ले लिया है। अब ये हमारा 1.5 इंच था और 1.5 इंच का हाफ ऐसे निकाल लेंगे। 1.5 इंच का हाफ हमारा यहाँ तक होगा, यहाँ तक। तो इतना ही हमें इस तरफ निकाल देना है और इतना ही हमें इस तरफ निकाल देना है। तो ये हमारी डार्ट जो है ऐसे बन जाएगी। इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे। जब ये पार्ट हमारा इस तरीके से स्टिच हो जाएगा तो ये जो आर्म होल है हमारा छोटा हो जाएगा और फिर हम इसको यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि ये कितना हो रहा है। ओके, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब सेम इसी तरीके से हम नीचे भी लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर एक्स्ट्रा भी ड्रॉ करेंगे और इसको कट कर लेंगे।
कि मैंने कुछ ऐसे कट कर दिया है। अभी मैंने आर्म होल ठीक से कट नहीं किया है क्योंकि हमें इसमें अच्छे से डार्ट बनानी है। डार्ट कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। यहाँ से जब ये यहाँ पर डार्ट बनेगा तो यहाँ का आर्म होल जो है वो इस तरीके से सेट होगा। इस तरीके से यहाँ पर मैं ऑल पिन लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पिन को लगा दिया है इस तरीके से कुछ, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है पिन को। अब पिन लगाने के बाद ये इतना तो हमें डार्ट में जाना ही जाना है। अब फिर से इसकी आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब ये जो हमारी लाइन थी ये वाली, इस पे हमें सीधा ड्रॉ करना है। सीधा ड्रॉ करने के बाद अब फिर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे हो भी रखी है ड्रॉ। अब जितना भी यहाँ पर जितना भी एरिया बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 3 इंच, तो यहाँ पर भी 3 इंच का ही सेंटर लेंगे और फिर यहीं से राउंड देना स्टार्ट करेंगे ऐसे, और इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से ही हमारा आर्म होल कट हो चुका है। यहाँ ऊपर से हमने जो एक्स्ट्रा लिया था इसको भी कट कर देंगे। ये 1/2 इंच इसलिए ऊपर से कट किया है क्योंकि ये अनइक्वल कपड़ा था और इसका कोई काम नहीं था। इसे हमने नहीं मेजर करा था, मतलब नापा नहीं था। अब 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। 1/2 इंच, कोई भी आप कपड़ा स्टिच करते हैं उसमें 1/2 इंच आपको डाउन करना ही करना है। ये मैं बाद में इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से करना है। 1/2 इंच पर मार्क किया। मार्क करने के बाद जितना भी आप गला बनाते हैं उसके हिसाब से, मान लीजिए आप 3 इंच की चौड़ाई रखते हैं। अब आपको यहाँ पर इसको डाउन करना है, टेढ़ी लाइन ऐसे इसको कट कर देना है। ये हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया है 1/2 इंच टेढ़ा। अब हमें आर्म होल को मेजर करना है कि हमारा आर्म होल कितना रह गया है। तो यहाँ से हम इस तरीके से चेक करेंगे डार्ट डालने के बाद, क्योंकि डार्ट हमारा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा रह गया है 8.5 इंच। 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, सिलाई में जाएगा, और 8 इंच हमारा टोटल रह जाएगा। तो हमारा जो आर्म होल था वो 16 इंच था, तो 16 का हाफ हम करेंगे तो 8 इंच इस तरीके से रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए जो मैंने एक्स्ट्रा किया था ना यहाँ से, उसको मैंने यहाँ की बजाय यहाँ पे कवर कर दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ऐसे सिलाई लगाती तो ये बहुत अजीब लगता। तो अजीब ना लगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे डार्ट डाल दी। और अब इसकी स्टिचिंग जो है वो ऐसे ही होगी, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको आर्म होल और कुर्ती की कटिंग? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बैक पार्ट है वो हम जैसे नॉर्मल तरीके से कट करते हैं उसको सेम वैसे ही कट करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो फ्रंट पार्ट है वो मैंने आपको कट करके दिखा दिया। इस तरीके से आप फ्रंट पार्ट को कट कर सकते हैं। ओके गाइस,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।